आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, उस पर चर्चा चल रही है। कल कहा था केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते दे छठा निर्वाण। केवल निज स्वभाव में ही जब वर्तन करता है, निज स्वभाव है मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा, अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, जानने देखने के अतिरिक्त कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रतिहिंसा नहीं, कोई भी अन्य कार्य ही क्रिया ही कार्य ही नहीं। उस समय कहा जाता है मात्र ज्ञाता भाव मात्र दृष्टा भाव। और जिस समय अखंड ऐसा वर्तन करता है, अखंड का अर्थ होता है एक समय मात्र के लिए भी उपयोग पर पदार्थ में नहीं जाता है, उसको कहा अखंड। अभेद यानी अब उसमें कोई भेदा भेद नहीं है, अंश नहीं है, पूर्णांश में सर्वांश में हो गया है, उसको कहा जाता है वह केवल ज्ञान है। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण। देह होते हुए भी वह निर्वाण को प्राप्त होता है। यहां देह होते हुए निर्वाण कैसे कहा कि यदि देह है तो वह अन्य चार अघाती कर्मों के फलस्वरूप है, और अघाती की व्याख्या समझ में आ गई हो, वे मेरे निज गुण में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने में सक्षम नहीं है। ज्ञानी दृष्टांत देकर कहते हैं यदि कोई रस्सी का एक गोटा बनाओ और उसको आग में फेंको, पूरा का पूरा वह जल जाए, उस समय भी वह गोटा रस्सी समेत ऐसा दिखाई दे रहा है बट सहित, परंतु क्या वह लकड़ी के गट्ठर को बांधने में सक्षम है? तो कहा नहीं। इसका अर्थ है जैसे दृष्टांत दिया वैसा ही यहाँ ये चार आघाती कर्म को समझना। चाहे ये चार आघाती कैसे ही हो, तब भी आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों में लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। और इस अपेक्षा से कहा कि देह होते हुए भी वे तो सिद्ध हैं, वे बुद्ध हैं, वे मुक्त हैं, वे परिनिर्वाण को प्राप्त हैं, वे सर्व दुखों का अंत कर चुके हैं, वे अब अंत क्रिया कर चुके हैं। अब उन्हें कोई क्रिया करना शेष नहीं रहा है, कोई कार्य करना शेष नहीं रहा है, कोई कषाय विकार शेष रहा नहीं है। इस अपेक्षा से कहा जाता है वे परिनिर्वाण को प्राप्त हैं। फिर क्यों कहा शास्त्रों में कि जिस समय शरीर छूटता है उस समय वे सिद्ध हुए, वे बुद्ध हुए, वे मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करते हैं। यह व्यवहार नए से कहा जाता है। सिद्ध तो उसी समय हो गए जिस समय 13वें गुण स्थान का प्रथम समय प्राप्त होता है, जिस समय निरंतर 2 घड़ी तक आत्मा का उपयोग आत्मा में रहता है। उस समय शुक्ल ध्यान का दूसरा प्रकार या पाया कहलाता है। और उस समय क्या करते हैं तो कहते हैं मात्र स्व को पूर्णतः पर पदार्थ से परे करके उसी में मग्नता लीनता स्वरूप रमणता करते हैं। एक समय के लिए भी उपयोग बाहर नहीं जाता है। ऐसा जिस समय हो जाता है उस समय अपूर्व आनंद का आस्वाद निरंतर चलता है। उसी को कहा ज्ञाता भाव, उसी को कहा दृष्टा भाव, उसी को कहा स्वयं ही स्वयं को जानना, स्वयं ही स्वयं को देखना। ऐसा निज स्वभाव में जिस समय रमणता होती है, अंश में वह 4थे गुण स्थान से प्रारंभ होता है और पूर्णता 13वें गुण स्थान पर होती है। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप कहा है। यहाँ केवल ज्ञान में अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, यही महत्वपूर्ण है। सारे लोक में 6 द्रव्य, उनके एक एक द्रव्य के अनंत गुण और एक एक गुण की भूत वर्तमान भविष्य की अनंत पर्याय, उनसे कोई मतलब नहीं है।
वे तो उनके ज्ञान में, चूंकि ज्ञान पूर्णतः शुद्ध हो गया है इसलिए प्रतिबिंबित होती हैं, उन्हें उनसे कोई लेना न देना। जिस समय मुनि अवस्था होती है उस समय भी उनको न ऐसा अनुकूल हो तो राग है, न प्रतिकूल हो तो द्वेष है। तो जिस समय कषाय पूर्णतः चले गए हैं, मोहनीय पूर्णतः नष्ट हो गया है, तीन अन्य ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय पूर्णतः क्षय को प्राप्त हो गया है, उस समय चाहे उनके ज्ञान में कुछ भी झलकता है वे अप्रभावित रहते हैं, लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अन्य तीनों लोकों के जानकार हैं, तीनों लोकों को देखते हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, वे सर्व को जानने देखने वाले हो गए, ऐसा जो आगमों में आया भी है तो वह व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय नहीं से वे स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, स्वयं ही स्वयं को देखते हैं, बस वही केवल ज्ञान है। आगे कहा, ऐसा कब प्रकट होगा? अनंत काल के मेरे कर्म हैं। शिष्य ने पूर्व में प्रश्न किया था कि यदि मेरे अनंत काल के कर्म हैं तो उन अनंत कर्मों को क्षय करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा कि अनंत समय लग जाएगा? तो कहा, कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जागृत तथा समाय तेम विभाव अनादिनु ज्ञान तथा दूर था। यहाँ ज्ञान होते से वह अनादि काल का विभाव मिट जाता है। एक एक समय की अशुद्ध पर्याय प्रकट होते होते कितनी कही। ज्ञान की अशुद्ध पर्याय है स्वयं को स्वयं न जाने, दर्शन गुण की पर्याय है स्वयं स्वयं को न देखे, और सुख गुण की पर्याय है स्वयं स्वयं के सुख का अनुभव न करे और पर पदार्थ के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से वह सुख का अनुभव करे और उसी को सुख माने और उसी में लवलीन रहे। ऐसी एक एक समय की उसके सभी गुणों की विपरीत पर्याय, विभाव पर्याय हो रही हैं। वह एक समय की विभाव पर्याय स्वभाव में आने में एक ही समय लगता है। इसलिए कहा, अनादि का अज्ञान हो, अनादि का मिथ्यात्व हो, अनादि का मोह हो, अनंत हो, तब भी वह मात्र स्वभाव में आने से वह विभाव मिट जाता है। और स्वभाव में कब आता है? कि जिस समय ज्ञान का प्रकाश होता है। और ऐसा कह करके आगे कहते हैं, यह कब तक नहीं होता है और कब हो जाता है? छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर। एज धर्म थी मोक्ष थे, तू चो मोक्ष स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप। यहाँ छूटे देहाध्यास, सबसे पहले समस्या क्या आती है? आपको लगता है इतना एक समय में अज्ञान, घोराति घोर अज्ञान यदि ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, एक समय में वह अनंत काल का मिथ्यात्व मिट करके सम्यक हो जाता है और एक अंतर मुहूर्त में, दो घड़ी में मोहनी कर्म नष्ट हो जाता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं हो रहा है? तो कारण दिया है, देहाध्यास छूटे तो। देहाध्यास किसको कहा? यह अभ्यास शब्द नहीं है। यहां अध्यास का अर्थ होता है देह को ही अपना जानता है, देह को ही अपना मानता है, देह से प्रीति करता है, देह में अनुरक्त रहता है, उसी की पांच इंद्रियों की आसक्ति में निरंतर रत रहता है, वह देहाध्यास है। दूसरा शब्द कहते हैं देहात्म बुद्धि। बुद्धि ऐसी हो रही है कि देह ही मैं हूं, देह ही मैं हूं, देह के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है, यही तो मेरे अनुभव में आ रहा है, इसी को तो मैं जानता हूं।
और कौन इसके साथ है ऐसा अनुभव ही नहीं आता है, उसको कहा देहाध्यास। और जिस समय देह में आत्मा या आत्मा में देह ऐसी बुद्धि करता है, उल्टी यानी आत्मा को देह और देह को आत्मा, या दोनों को एक में एक समझता है, एक ही समझता है, वह देहाध्यास। या कहो कि देह का ही ज्ञान भान है, इसके अतिरिक्त और किसी का भी उसको ज्ञान ही नहीं होता है, वह देहाध्यास। यह देहाध्यास कब से पड़ा है तो कहते हैं अनंत काल से। कब से? अनंत काल का अध्यास है। ये अनंत काल का अध्यास चाहे कितने ही काल का हो, फिर भी वह कब छूट जाता है तो कहते हैं ज्ञान का प्रकाश होते से, आत्मा का ज्ञान होते ही वह देह मैं नहीं हूं ऐसा ज्ञान और भान होते ही वह देहाध्यास छूट जाता है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर। यदि देहाध्यास छूट जाए तो, देहात बुद्धि चली जाए तो, बुद्धि में मति में जो बैठा हुआ है कि देह का कार्य करना, तो ये तो बोल दो। महाराज आज त्योहार के दिन बोलवा रहे हो, आज कैसे बोले? कम से कम आज तो छोड़ो। आज तो हमें देह का कार्य, देह से संबंधितों का कार्य, धन वैभव का कार्य, लक्ष्मी का कार्य, महालक्ष्मी का कार्य, सारे कार्य उनको रिझाना मनाना सब तो करना पड़ेगा। और आज ही कहते हो कि यह देहाध्यास छोड़ो। यह देहाध्यास इसलिए नहीं छोड़ता है कि इस देह के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां और इन 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में अच्छा लगता है। उस समय अच्छा क्यों लगता है कि यदि इंद्रिय विषयों का भोग मिले तो सुख का अनुभव आता है, और वह सुख तो धन से मिलता है। और धन कौन देती है? लक्ष्मी माता। और सिद्धांत समझने आए हैं आज, इतना महत्वपूर्ण मोक्ष का उपाय आज समझने के लिए आए हैं। परंतु एक तरफ तो मोक्ष लक्ष्मी है और दूसरी तरफ वह महालक्ष्मी है। वहां पर तो नाम दे रखा है महालक्ष्मी। पूजन किसकी करना, अर्चना किसकी करना, किसकी करना? वो लक्ष्मी की। जिस समय लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मुझे पता है पहले ऐसा एक बड़ा चित्र मिलता था, दीपावली के 1 दिन पहले खरीद कर लाते थे। धनतेरस को भी पूजते थे कुछ लोग आज के दिन पूजते थे। उसके हाथ में से वो कलदार सोने की स्वर्ण मुद्राएं धड़ 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 गिर रही होती हैं, ऐसा चित्र होता था। मुझे पता नहीं आजकल कैसा आता होगा, पर मुझे ऐसा जरूर लगता है कि अब वो 500,000 रुपए के बंडल कितने गिरते होंगे। जैसे ही संध्या को महालक्ष्मी का पूजन होगा और फिर महालक्ष्मी ऐसे बंडल के बंडल लाखों करोड़ों अरबों के बरसा देगी। जितने ये लक्ष्मी की पूजन करने वाले हैं वे सारे करोड़पति अरबपति होते हैं ना। कोई कंगाल तो नहीं होता लक्ष्मी की पूजा करने वाला? होता है? या लक्ष्मी की पूजा करते करते भी कंगाल हो जाए, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई लक्ष्मी या महालक्ष्मी है ही नहीं, ऐसी कोई देवी नहीं है, कोई कुबेर नहीं है। सुन लेना कुबेर जी, आए लोग यहाँ के संघ के कुबेर जी कहते न तो कोई ऐसा कुबेर है, न ऐसी कोई महालक्ष्मी है जो आपको धन देता हो, न कोई ऐसा देव है कि जो आपको 32 पेटियां छप्पर फाड़ करके रख जाएगा। पूर्व के पुण्य के उदय से वर्तमान की पाप की प्रवृत्ति से धन मिलता है। यह भी समझ लेना। यदि
पूर्व का पुण्य हो तो, अन्यथा चाहे कितना ही पुरुषार्थ करे वह विपरीत ही विपरीत फल लेगा। तो प्रथमतः तो कहा पूर्व के पुण्य का फल हो तो लक्ष्मी मिलती है, परंतु साथ में दूसरा और भाई लोग विशेष तौर से समझ लेना, बहनें इनके धन का भोग करे वे भी समझ लेना, पाप करके कमाया जाता है। धन मिलेगा किससे? पाप तो जो पुरुषार्थ कर रहा है, जिसको धन नहीं मिल रहा है उसको भी पुरुषार्थ तो उतना ही है, पर उसको पुरुषार्थ करते हुए भी धन कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका कारण पूर्व के कर्म का उदय, पाप का उदय, असाता वेदने का उदय है। और यदि आपको धन बहुत मिल रहा है, और यंत्र नगर में तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य बरसना चाहिए, आज के दिन तो निश्चित रूप से बरसना चाहिए, परंतु आज के दिन भी ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्राप्त ऐसे तीर्थंकर महावीर का परिनिर्वाण मनाने के लिए आने वाले भी आज मां लक्ष्मी पूजेंगे, तो फिर महावीर को महत्ता दी कि मां लक्ष्मी को महत्ता दी? बता देना जरा। यदि महालक्ष्मी को महत्ता दी तो देहाध्यास में पड़े हुए हैं, क्योंकि महालक्ष्मी या लक्ष्मी या धन माया यह देह से जुड़ी हुई है, क्योंकि देह का सुख तो उस धन से मिलता है, ऐसी जो मान्यता है वह देहाध्यास है। वह क्या है? वह देहाध्यास। और जब तक देहाध्यास नहीं छूटता है तब तक कर्म नहीं छूटता है। निरंतर कर्म का आश्रव और निरंतर कर्म का बंद होता है। कितना बंद होता है? तो कहते हैं जब तक देहाध्यास है तब तक अनंत कर्म। कितना कर्म? अनंत कर्म। महालक्ष्मी पूजना, गणेश जी को पूजना और अनंत कर्मों का पहाड़ लगाना। क्या करना है? आज अनंत कर्मों का पहाड़ का चूरा करने वालों का दिन है। कौन सा दिन? निर्वाण दिवस। आज की गाथाएं भी इस प्रकार से आ गई है। पहले आया कि देह छता निर्वाण, और अब यहां आया है कि यदि ये देहाध्यास छूट जाए तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो। यहां ये कितना विशिष्ट आज का आ गया है कि यदि देह का अध्यास, यह देह मैं हूं, यह इंद्रिय विषयों का भोग अच्छा लगता है, भोग प्राप्ति करने के लिए धन तो चाहिए, और धन के लिए तो महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और वो संकट आ जाए तो संकट मोचन गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए कि नहीं? करते हैं तो डूबो चतुर्गति में मरो अनंत बार। यदि सब देवी की पूजा करते हैं और सब गणेश जी की पूजा करते हैं तो फिर महावीर के यहाँ पर दरवाजे बंद हैं। महावीर की दुकान पर तो मात्र हीरे पन्ने माणक मोती वह नहीं जो आप जिनकी चाहना करते हैं। यहाँ तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूपी हीरे पन्ने माणक मोती मिलते हैं। आपको उनकी भीख चाहिए तो उनकी भीख मांगने के लिए महालक्ष्मी के सामने हाथ पसारना पड़ेगा। संकट मिटाने के लिए गणेश जी को पूजना पड़ेगा, और फिर अनंत बार ये भी तो बोल दो। कब तक ये मिथ्यात्व चलेगा? कब तक ये देहाध्यास चलेगा? इतना समझने के बाद, इतना मानने के बाद, यदि भगवान महावीर के कर्म सिद्धांत को समझा है तो फिर आपको किसी भी देवी देवता को पूछने की, पूजने की, गर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होता है वह मेरे कर्म का फल है। और महावीर इससे आगे कदम और कहते हैं, यदि मैंने पूर्व में पुण्य का उपार्जन किया हो और धन वैभव अनायास छप्पर फाड़ के बरस भी रहा हो, तब भी मैं उस पुण्य का भोग करके पुनः कर्म का बंध करता हूं। और यदि उस धन को, वैभव को, पुण्य के फल को वो चिराता हूं तो मुक्त होता, कर्म की निर्जरा होती है। उसी प्रकार से यदि पूर्व किए मैंने असाता वेदनी या पाप का उपार्जन कर रखा है, उसका दुष्फल आ रहा है,
दुष्फल में मैं आर्त ध्यान करूं, रौद्र ध्यान करूं, दुखी हूं और किसी देवी देवता का आह्वान करूं, तंत्र मंत्र यंत्र का फिर सहारा लूं, तो फिर अनंत कर्म का बंद करता हूं। और यदि उसमें लेश मात्र भी आर्त में न जाऊं और स्वरूप में चला जाऊं, तो कहा वह सर्व पूर्व के कर्म की निर्जरा कर देता है। जो कर्म का अनुकूल या जो कर्म का प्रतिकूल निमित्त आपके सामने आया हुआ है, उसमें दोनों प्रकार से कार्य हो सकता है। अज्ञानी उन्हीं निमित्तों के बीच में कर्म का भयंकरतम बंद करता है और ज्ञानी उन्हीं दोनों निमित्तों में कर्म से मुक्त होता है। यह आज मुक्ति का दिवस है। सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए तीर्थंकर महावीर। और दूसरी अपेक्षा से कि इंद्रभूति गौतम ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले आज की मध्य रात्रि को, इसलिए वे भी सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। और उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन में अंतिम गाथा में वे इंद्रभूति गौतम ऐसा सुनते सुनते सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, ऐसा उत्तरायण में उल्लेख है। अब एक तरफ आपका आख्यान कहता है देव शर्मा को के पास भेजा था, उसको बोध देकर के आ जाओ। वह कोई महायज्ञ कर रहा है और उसमें न जाने कितने जीवों की, कितने पशुओं की, कितने मनुष्यों की होम करके ऐसा महापाप करने जा रहा है, तो बोध देने आ जाओ। जाओ भाई बोध देने। पट्टधर शिष्य को भेजा और उस दिन भेजा जिस दिन वे निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। और जैसे ही वे बोध देते हैं, बोध तो जो उत्तरायण सूत्र के हरिकेशी मुनि में आया है, जय घोष विजय घोष के अध्ययन में आया है, वह बोध था। यदि मात्र हिंसा से अहिंसा में आने का बोध होता तो वह पाप से पुण्य में आने का बोध होता, और महावीर ऐसा बोध देने के लिए नहीं भेज सकते हैं। वस्तुतः किसे कहते हैं यज्ञ, तो क्या आत्मा का यज्ञ, उसके लिए इन दोनों जन्म वर्णन मिलता है कि जिस समय इन कर्मों को स्वाहा करने का यज्ञ हो। कौन सा यज्ञ? कर्मों को स्वाहा करने का। और वह कैसे होगा कि वह तो जिस समय मात्र इस देह के कारण से, देह के सुख के लिए, वैकुंठ के सुख के लिए तुम ऐसा यज्ञ कर रहे हो, अरे उससे तो दूसरे जीवों को दुखी करके स्वयं दुखी होगे। इसके स्थान पर तुम स्वयं अपनी आत्मा में चले जाओ, स्वरूप में चले जाओ, ध्यान में चले जाओ। जिस समय ऐसा बोध देते हैं उस समय वह ज्ञान यज्ञ है। और उस समय सर्व अज्ञान आदि ऐसे विभाव रूप जो परिणमित कर रहे थे, उनका होम हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। ऐसा बोध देने के लिए भेजा था। परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले, सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का उसी रात का जिनका होने वाला, ऐसे को मात्र अहिंसा के उपदेश के लिए भेजेंगे। सिद्ध हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इस प्रकार का उपदेश देने के लिए भेजा था। और उसका प्रमाण मिलता है उत्तरायण सूत्र का हरिकेशी अध्ययन और जय घोष विजय घोष अध्ययन। उसमें यज्ञ किसे कहते हैं उसका पूर्व विवेचन आया है। दूसरा एक और आपके यहां बड़ा विचित्र आख्यान मैं ही बोलता रहता हूं, ऐसे ही आप भी सुनते हैं। जिस समय इंद्रभूति गौतम को पता लगा आकाश में देवों के विमान, देवियों के विमान आ रहे थे, ऐसा तेज प्रकाश और हर्ष ध्वनि हो रही थी, तो पता लगा भगवान महावीर को परिनिर्वाण हो गया है। जैसे ही सुना वैसे ही वे, ये तो आपने सुना हुआ इसलिए बोल दो ना, विलाप करने लगे। क्या करने लगे? आपके भी यदि पिताजी, दादाजी, परदादाजी जाए तो क्या करते हो? विलाप करते हो ना। ऐसे ही वे
आध्यात्म में पिताजी कहो, आध्यात्म में परम गुरु कहो, परम गुरु परम निर्ग्रंथ, ये भी चले गए। इस कारण से उनको विलाप हो रहा था। क्या कथानक गढ़े जाते हैं। जो ऐसे 14 पूर्वों के धारक, 4 ज्ञान के ज्ञानी, और उसी भाव में कुछ ही समय में, उसी भाव में नहीं, कुछ ही समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन देने वाले, और वे विलाप करेंगे। निरंतर अप्रमत्त अवस्था में रहने वाले। अप्रमत्त अवस्था कैसी कि 7वें गुण स्थान का भी चरम 8वें गुण स्थान पर जाकर के बस 9वें में जाकर, 10वें में जाकर, 13वें में जाने चाहते हो, ऐसा निरंतर उनका ज्ञाता भाव दृष्टा भाव रहता है। ऐसे 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती वे विलाप कर सकते हैं। दूसरी अपेक्षा से यदि आप सिद्धांत समझते हैं तो 4थे गुण स्थान पर जीव जिस समय आता है उस समय अनंतानुबंधी कषाय को क्रश करता है, उतनी वीतरागता प्रकट हो जाती है। यदि अनंत कषाय चला गया तो अधिकांश में वीतरागता जिसको प्रकट हो गई है, रागांश या जरा सा कोई भाव रह जाता है, और उसको भी नष्ट करने के लिए आगे क्या करते हैं तो कि अप्रत्याख्यानावर्णीय और प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय को जब क्रश करते हैं तब मात्र संजलन कषाय शेष रह जाता है। और संजलन कषाय की उपमा देकर कहा कि पानी में लकीर लगाएं तो मिट जाए, इतना सा कषाय देता है। तो इतना सा कषाय, और फिर कषाय नहीं रस या राग। अब वहां पर राग किसके प्रति, अनुराग किसके प्रति, आपके जैसे पिताजी दादाजी के प्रति, वैसा ही इंद्रबुद्धि गौतम का होगा ना? नहीं। कैसा राग, कैसा विलाप? धर्मानुराग। और धर्मानुराग की कितना उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम, प्रशस्त से प्रशस्ततम कि तीर्थंकर, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, और उनको तो विशेष तौर से इसलिए लगता था कि अब यह अंतिम है, अंतिम है, इसलिए उनके प्रति कितना विशिष्ट धर्मानुराग। वह जो विशिष्ट से विशिष्टतम धर्मानुराग है वह विलाप में ले जा सकता है। वे रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं। एक क्षण में, एक अंतर मुहूर्त में जो संजलन कषाय, कहो कि संजलन का कषाय भी नहीं है, वह तो धर्मानुराग है, प्रशस्त से प्रशस्ततम प्रवृत्ति मानी जाए। और उसमें प्रशस्त से प्रशस्ततम धर्मानुराग की जो प्रवृत्ति है उसमें बंध कैसा होता है, कहते हैं उसमें अनुभाव तीव्र से तीव्रतर, 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 तीव्रतम होता है। और उसमें स्थिति बंध कितना पड़ता है कि न्यून से न्यून 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 न्यूनतम पड़ता है। अब यहां यदि ऐसा गुरु के प्रति, परम गुरु के प्रति, परम गुरु परम निर्गंत तीर्थंकर के प्रति प्रशस्ततम धर्मानुराग है तो उसमें अनुभाव बंध कहां ले जाएगा कि निरंतर बाह्य अपेक्षा से देव गुरु धर्म का सानिध्य कराता है, अभ्यंतर में स्वयं ही स्वयं का अवलंबन कराता है, स्वावलंबन में ले जाता है। स्वावलंबन है ना, आत्मावलंबन। जिस समय वह सर्व का परित्याग करता है, यहां उत्तराधिकार सूत्र के 29वें अध्ययन में जिस समय वे प्रत्याख्यान करते हैं तो उसमें एक प्रत्याख्यान आता है सहाय प्रत्याख्यान। यहां वह सर्व सहायकों का प्रत्याख्यान करता है, बाह्य अपेक्षा से गण आदि का भी प्रत्याख्यान करता है, छोड़ता है, और अपने साथ इस आत्मा के साथ जुड़े हुए मन वचन काया के आलंबन का भी त्याग करता है। और जिस समय सर्व आलंबनों का त्याग करता है उस समय वह आत्मावलंबी होता है, और जिस समय आत्मावलंबी होता है उस समय वह स्वावलंबी कहा जाता है। और जब स्व का अवलंबन करता है तो फिर पर का या देह का अवलंबन छूट जाता है, और देह का अवलंबन भावतः छूटते से, देह का अवलंबन भाव से पूर्णतः छूटते से ही केवल ज्ञान होता है। और ऐसा उनको
एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वह क्यों और कैसे कि अनुभव तो तीव्र से तीव्रतम था, वह कहां ले जाता है कि वह ले जाता है केवल ज्ञानी के गुणों में। और केवल ज्ञानी परम शुद्ध आत्मा है, तो परम शुद्ध आत्मा के माध्यम से कहां ले जाता है, किसका अवलंबन कराता है, इस स्व का ही अवलंबन कराता है। वहां यदि दृष्टि परम वीतरागी पर है तो फिर वीतरागी या परम वीतरागी कहां ले जाएंगे, विलाप में, आर्त्यान में, रोने में, पता नहीं कहां से कथानक गढ़ जाते हैं। वस्तुतः एक क्षण मात्र का ओहो, अब मैं किससे ऐसा परम ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा। अब तीर्थंकर नहीं रहे हैं, अब तीर्थंकर नहीं रहे हैं तो कितनी सी देर के लिए ऐसा भाव आता है, एक क्षण मात्र का भाव आता है, ओहो अज्ञान का अंधकार हो गया है। आज क्या हो गया, आज रात्रि के मध्याह्न के बाद क्या हो जाएगा, अज्ञान का अंधकार छा जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 तीर्थंकर होते हैं इस अवसर पीढ़ी में, अब 24वें तीर्थंकर चले गए हैं, तो अब बोध देने वाला कौन? कि तीर्थंकर के अभाव में अब और जो होंगे वे छद्मस्त होंगे, और छद्मस का ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, इसलिए पूर्ण सत्य प्रकट करने वाला अब कोई नहीं है। इतना सा उनको भाव आया होगा, और इस अपेक्षा से कहो कि वह संजलन जितना सा धर्मानुराग था, वह जरा सी देर में विलीन हुआ, आत्मा में रमणता हुई, और 2 घड़ी में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। और उस समय कहा जाता है उसी मध्य रात्रि में तीर्थंकर महावीर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, और उसी मध्य रात्रि में इंद्रभूति गौतम केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज का महोत्सव दोहरा हो गया है। 5 कल्याणक कहलाते हैं, एक गर्भ, दूसरा जन्म, तीसरा दीक्षा, चौथा केवल ज्ञान, और 5वां परिनिर्वाण। ये कल्याणक का अर्थ होता है ऐसा है जो स्वयं के लिए भी परम कल्याण का कारण है, और लोक के लिए भी बाह्य अपेक्षा से परम कल्याण करने वाला कहा जाता है। इसलिए यदि ऐसे का जन्म मनाया जाए, ऐसे का गर्भ मनाया जाए, ऐसे का दीक्षा दिवस मनाया जाए, तब तो सार्थक, परंतु पता ही नहीं है कि कितने भव करने पड़ेंगे। आप सबको तो पता होगा है? अब मुझे जन्म करने ही नहीं पड़ेंगे, एक भव और करना वह गिनती में नहीं गिना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान का भाव चला गया। एक भाव देवगति का होता है, उसमें वह सम्यक के साथ जाता है, कितनी उत्कृष्ट सम्यक शुद्ध परमार्थ सम्यक लेकर के जाएगा, वहां पर भोगों का रस ले नहीं सकता है। और अगले भाव में महाविजय क्षेत्र में यदि या भरत क्षेत्र में तीर्थंकर हो, तीसरे चौथे आरे में, तो कि वहां मनुष्य बनेगा, सुकुल उत्पत्ति होगी, और वहां वे सर्ववृत्ति संयम लेकर के मुक्त हो जाएंगे। ऐसे एका भवतारी हो तो आपको मैं कहूंगा धन्य हो। कौन? जो एक भव करके मोक्ष जाने वाले, और एक भव करके मोक्ष जाने वाले हो, ऐसा आपको अंदर में पक्का हो तो जन्मदिन मनाओ, उसका जन्म सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि उस जन्म में उसने ऐसा पुरुषार्थ कर लिया है कि अब एक भव करके मोक्ष चला जाएगा। वर्तमान में इतना हो सकता है, अधिकतम इतना हो सकता है, काल की बाधा है। ऐसा जन्म कि अब मैं पुनः जन्म न लूं, उसको कहा जाता है जन्म कल्याणक। और ऐसे 5 कल्याणक, उनमें से आज 5वां कल्याणक, आज क्या है?
परम महोत्सव यदि संयमी भी संलेखना पूर्वक समाधि मरण करता है तो वह भी महोत्सव है। संयमी का भी मरण महोत्सव है। तो केवल ज्ञानी का या और आगे तीर्थंकर का वह देह का छूटना क्या है? परम महोत्सव, परम कल्याण का दिवस है, परम आनंद का दिवस है। ऐसा आज का दिवस है, परंतु आज के दिवस पर ऐसा मुझे ज्ञात है, न जाने कितने बाजार अटे पड़े होंगे, कितने प्रकार के नए नए परिधान। कितने प्रकार के परिधान किसको कहते हैं? मुझे नहीं पता। कितने प्रकार के परिधान और कितने प्रकार की बाजार में, मिठाई की बाजार में ठसाठस दुकानें सड़क घेर करके, और नमकीन की दुकानें। अब किसको बनाना, झंझट मोल नहीं लेना, वो खरीद खरीद करके इतनी मिठाइयाँ और इतने नमकीन, और फिर ये सारा मजा। आज तो परम महोत्सव मनाने के लिए खूब मिठाइयाँ उड़ाओ, क्या करो, खूब नमकीन खाओ मस्ती से। 6,000 किलो आज के दिवस को या एक दिन पहले के दिवस को कैसा मानते हैं कि जिस समय कारण तो व्याख्या प्रज्ञप्ति में आ चुका था, गोशालक के अध्ययन में स्पष्ट हो गया था, और उसी पर से पता था, और इसी कारण से पावापुरी के उन गणराज्यों के प्रमुखों ने अंतिम चौमासा वहां लिया। अंतिम चौमासा उन्हें पता था। कितना उत्साह, कितना उल्लास, कितनी उमंग, कितना आनंद का अवसर उनको लगा होगा कि अंतिम चौमासा हमारे यहां हो रहा है। और परिनिर्वाण का भी ज्ञात था। जैसे तीर्थंकर महावीर अंतिम देशना प्रारंभ करते हैं, वह कल प्रातः, बीता हुआ कल प्रातः प्रारंभ हुई, ऐसा मुझे स्पष्ट लगता है कि दिन भर, रात्रि भर, फिर आज दिन भर, और आज मध्याह्न अमावस्या की अर्धरात्रि तक भगवान देशना फरमाते रहे। 55 प्रश्न व्याकरण के अस्पष्ट व्याकरण, स्पष्ट व्याकरण, ऐसे 55 अध्ययन फरमा करके वे सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करते हैं। ऐसा आज का दिवस है। और यदि अंतिम देशना है, अंतिम तीर्थंकर की देशना है, अंतिम देशना है, उस समय कोई हिला होगा? 9 तो मल्लवी और 9 लिच्छवी गणराज्यों के राजा और सारी प्रजा, कितनी सारी प्रजा, और उस समय वो अंतिम समोशरण, और उस समय जब देशना प्रारंभ हुई होगी, उस समय किसी को पानी पीने की या भोजन करने की इच्छा हुई होगी। इसलिए सहज ही सब श्रोताओं का क्या हो गया था? बेला हो गया था। अब तो नाम मात्र का बेला करते हैं, और नाम मात्र की देशना सुनने के लिए एक साथ जैसे भगवान महावीर की देशना 2 दिन में सुनी थी, ऐसा मुझसे भी सुनना चाहते हैं। कहते हैं और साहब हमको भी उसी प्रकार की देशना सुना दो, तो फिर कोई 3 घंटे में धड़ाधड़ वो प्राकृत की सारी गाथाएं सुना देते हैं। ओ हमने परिनिर्वाण मना लिया। वस्तुतः यह मात्र औपचारिक परंपराएं हो गई है। आज का दिवस तीर्थंकर महावीर के, या कहो अरिहंत के, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुण हैं, ये अनंत आत्मा के गुणों का निरंतर स्मरण, निरंतर गुण चिंतन, निरंतर गुण स्मरण, और उनके माध्यम से अपने अवगुण निकल करके गुण प्रकट हो, ऐसी साधना में रहने का दिवस है। और ऐसी साधना कैसे हो सकती है? तो क्या छूटे देहाध्यास तो, देहाध्यास छूटे तो, देहाध्यास छूटे का क्या अर्थ? कि देह का काम करना आवश्यक है,
आज तो कल से प्रारंभ नहीं हुआ, चलो आज मान लो कि आज मध्य रात्रि तक बोलते रहे महाराज तो बैठे रहेंगे। महामंत्री जी पूछ रहे कितने बैठे रहेंगे। मैं जब कानून पढ़ाता था तब मुझे 6 घंटे का अभ्यास तो मुझे याद है। जिस समय अंतिम वो पुनरीक्षण की कक्षाएं होती थी और उस दिन भारतीय संविधान पढ़ाना था, तो प्रारंभ किया था 6 बजे के आसपास संध्या को और 12 बजे वो कक्षा पूरी हुई थी। तो 6 घंटे का खड़े खड़े पढ़ाने का अभ्यास तो उस समय भी था, तो आज भी हो सकता है। जिस समय ऐसा देशना का काल था, उस समय इतने तन्मय होकर के वे सुनते थे, परंतु वह तन्मयता आज कहाँ है? आज तो देशना सुनते हुए भी वही देशना है, अंतर कुछ नहीं है। हो सकता है कि वह साक्षात तीर्थंकर नहीं है, परंतु साक्षात तीर्थंकर की वाणी है और उस वाणी का रहस्य मर्म समझाने की शक्ति ऐसे अनुभव वाले सद्गुरु भी हो सकते हैं। और ऐसा अलभ्य लाभ, स्वर्णिम लाभ हमको मिला हुआ है, परंतु शरीर और शरीर से संबंधितों के काम करने हैं। देहाध्यास कौन सा? सफाई किसकी करनी? आत्मा की। और आज 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 15-15 दिन लग गए किसमें? घर की सफाई करने। और फिर कल परसों में मिलाकर के शरीर की, कपड़ों की सफाई करने में फिर दिन भर खप गया। मैंने कहा ये शरीर को मल मल करके और कपड़ों को मल मल करके इतने उजले बना रहे हैं, आत्मा पर कितना कर्म का मैल चढ़ा हुआ है। बहुत देहाध्यास छूट रहा है क्या? वस्तुतः यह जो निरंतर शरीर का और शरीर से संबंधितों का काम, इसको हमने मूल और महत्व दे रखा है, वरीयता, प्राथमिकता दे रखी है, वह देहाध्यास। देहाध्यास किसको कहेंगे? मुख्यता किसको दी? मुख्यता नाम लेने के लिए मुझे मना किया है महाराज। आज प्रवचन में हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि चौथ में जाना है, चौथा जाना है। क्या कहते हैं आके? चौथे में जाना है। मैंने कहा चौथा गुणस्थान प्राप्त हो जाए और चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन से अंश में केवल ज्ञान होता है और बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान होता है। ऐसे चौथे गुण स्थान को प्रकट करने और उसको संवर्धन करने के लिए प्रवचन तो नहीं सुनना, पर अपना चौथा तैयार करने के लिए जाना है। अपना चौथा तैयार करने के लिए कैसे जाना है? यदि हम उनके चौथे में नहीं जाएंगे तो हमारे चौथे में ये जब तक ऐसा भाव हो रहा होगा तब तक ये मानला देहाध्यास। ये क्या है? देहाध्यास। और मैं तुलना करके कहता हूं कि एक तरफ राग द्वेष मोहादि करके चतुर्गति संसार बढ़ाने का कार्य है और एक तरफ ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना करके मुक्ति का उपाय है। आप प्रथम वरीयता, महत्ता किसको देते हैं, जरा इसकी तुलना कर लो तो देहाध्यास समझ में आ जाएगा। शब्द समझ में बहुत मुश्किल आएगा। वरीयता, मुख्यता किसको देते हैं? यदि शरीर या शरीर से संबंधितों को या संबंधित कार्यों को महत्ता देते हैं तो वह देहाध्यास है। और जब तक ऐसा देहाध्यास है तब तक कर्म का करता है। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म। जिस समय ऐसा देहाध्यास छूटता है उस समय कहा तू कर्म का करता नहीं है। तो उस समय कर्म का करता नहीं है। यहाँ वस्तुतः जो कर्म का कर्ता हो रहा है उसको बताने के लिए फिर सूत्रकार ये कहते हैं तू कर्म का कर्ता हो ही नहीं सकता। ये तीसरे और चौथे स्थानक में आया था। क्या आत्मा करता है, क्या आत्मा भोगता है? और उस समय चूंकि
यदि मैं, अपने संदर्भ से जोड़ना, यदि मैं पर का कार्य करना, आत्मा के कार्य को छोड़ करके आत्मशुद्धि के, आत्म के शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जा, इस प्रकार के आत्म पुरुषार्थ को छोड़ करके उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम को अपने लिए नहीं लगा करके पर पदार्थ के लिए, पर तन, पर जन, पर धन के लिए लगा रहे हैं, तो फिर कर्म का कर्ता होता है। यही देहाध्यास। जिस समय पर तन, पर तन, ये पिछले 15-20 दिन किसमें लगाए? आज तो मुझे पोषण करना ही करना है। अभी तक तो दीपावली का ऐसा मौसम चल रहा था धन कमाने का। एक तो पहले कथा सुनी थी कि इतनी पीढ़ियों का तो धन है, और अब मेरे 7 पीढ़ी के बाद 8वीं पीढ़ी का धन कहां से आएगा? तो बड़ी चिंताग्रस्त थे। वो कथा सुनी थी। चिंता इसलिए हो गई कि एक पीढ़ी और बढ़ गई, एक पीढ़ी और बढ़ गई। जैसे पोता हो गया, फिर दीपावली का कमाई का मौसम आ गया। इसको कहते हैं देहाध्यास। किसको कहते हैं देहाध्यास? और समझोगे? शरीर का बल सौष्ठव बना रहे, कमाने में, भोगने में मजा आए, इसलिए बगीचे के कम से कम 25 चक्कर तो सैर करने के लिए तो जाना पड़ेगा। उसमें चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटे लग जाए, परंतु प्रवचन सुनने का समय नहीं है। उसको कहते हैं देहाध्यास। और समझो, किसको कहते हैं देहाध्यास? ये सारा क्या है? वस्तुतः तो आत्मा को अकारक कहा है, अकर्ता कहा है। अकारक यानी कर ही नहीं सकता। किसमें? कि पर पदार्थ में वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। पर पदार्थ का अर्थ होता है अन्य 5 द्रव्य, और अन्य 5 द्रव्य में 4 से तो मुझे कोई संबंध नहीं है, उनको तो कुछ भी नहीं करवाना है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये 4 तो मुझसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते हैं। उनको क्या करना, भी अपने अपने धर्म में, अपने अपने गुण धर्म में निरंतर विचरण कर रहे हैं, अपने ही गुणों में निरंतर पर्यायांतर परिणमन कर रहे हैं। परंतु आपको भ्रम है, इस पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप शरीर का काम कौन करेगा? ये भ्रम है ना। शरीर का काम कौन करेगा? ये मैं करूंगा। कर सकते हो? अब बताओ, कर सकते हो? यदि कर सकते हो तो जीवाजीव अधिकार, उसमें जीव और अजीव की व्याख्या जब समझी थी, आत्मा है, आत्मा नित्य है, और फिर आत्मा करता है, वहां समझा था कि पर में तो मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं। जिस समय पूर्व उपार्जित कर्म का उदय आता है, उस उदय के अनुसार जो मुझे कोई बाहर में व्यक्ति या वस्तु या स्थिति आती है और वह अनुकूल आती है, उस समय वह मुझे राग में, रति में, हर्ष आसक्ति में ले जाता है, और यदि प्रतिकूल आती है उस समय वह मुझे द्वेष में और अति में, शोक में, वितृष्णा में ले जाता है। उस समय वह ले जाने में समर्थ है क्या? वह राग आदि, इन सारों को कहते हैं एक शब्द में राग, द्वेष, रति और अति, हर्ष, शोक, आसक्ति, वितृष्णा, कई प्रकार के हो सकते हैं, अनंत प्रकार के। इन सारों को एक शब्द में समेट लें, राग आदि। क्या ये जो बाह्य में पूर्वोपार्जित कर्म के निमित्त से जो भी आकर के खड़ा है, वह रागादि में ले जा सकता है, राग करा सकता है क्या? करा नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मैं अकर्ता हूं। मैं क्या हूं? अकर्ता। अकर्ता ने कर्म का कर्तृत्व में कर ही नहीं सकता। पर का कर्तृत्व ही कर्म का कर्तृत्व है, और पर यानी
आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पर, और सबसे अधिक काम किसका, तो कि शरीर का। जिस समय शरीर का कार्य मैं कर सकता हूं, इसको मैं जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं, रख सकता हूं। कौन कौन रख सकते हो? पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं? पुरुषार्थ तो सारा तो सारा पुरुषार्थ उसी में हो रहा है। एक तरफ सिद्धांत महावीर का है कि पर में इस पुद्गल द्रव्य में, इस पुद्गल द्रव्य के परमाणु के स्कंद रूप शरीर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर भी आप क्या कहें कि कर तो सारा वही रहे, उसी में कर रहे हैं, वो उसी में कर रहे हैं, उसी को कहा देहाध्यास। और उसी समय कहा जाता है कर्म का कर्तृत्व हो गया, कर्म के कर्ता कहलाए, कर्म के कर्ता कहलाते हैं। कर्म का कर्ता मैं हूं ही नहीं, मैं तो अकर्ता हूं। न मैं पर में कुछ कर सकता, न मुझे स्व में कुछ करना है। और ऐसा कहकर कहते हैं यदि ऐसा यह पर का कर्तृत्व, पर की कर्तृत्व बुद्धि, पर में मैं कुछ कर सकता हूं ऐसा भाव, पर में मैं कुछ कर सकता हूं ऐसा भाव, इसको कहते हैं देहाध्यास। पराये का मैं कुछ कर सकता हूं। आप तो मात्र पराया शरीर ही नहीं, पराये परिवार का भी कुछ करना चाहते हैं। और महामंत्री जी, प्रधान जी जैसे तो संघ समाज का भी कुछ करना चाहते हैं। और ये वेलफेयर सोसाइटी के जो होंगे वे सारी अरिहंत नगर की कॉलोनी के निवासियों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और ऊपर ऊपर बढ़ते जाओ तो पूरे देश के लिए मर खपने वाले ऐसे सेवक, प्रधानमंत्री या नाम की प्रधानमंत्री या काम की प्रधानमंत्री, जो भी गिने, मुझे पता नहीं। तो ये जितना है वो सारे किसमें करना चाहते हैं? पर में करना चाहते हैं। और जब तक पर में करने की चाह है तब तक कर्म का कर्तृत्व है, और वही देहाध्यास है। और ऐसा जिस समय देहाध्यास छूटता है तो कहा तू कर्म का कर्ता नहीं है, और कर्म का कर्ता नहीं है तो कर्म का भोक्ता नहीं है, और कर्म का भोक्ता नहीं है तो वह कर्म से मुक्त है। और ऐसा तत्व का स्वरूप जान करके जो सिद्ध होने, बुद्ध होने, मुक्त होने का परम पराक्रम करेंगे, मैं आप जो भी ऐसी साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।